सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपका टॉपिक चल रहा था, जिस टॉपिक के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज सेकंड कर रहे थे, जिसके अंदर हमारे क्वेश्चंस होते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस पे बेस्ड। तो उसी कड़ी का एक क्वेश्चन है पांचवा। क्या कहता है क्वेश्चन? फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैंने फॉर्मेट आपको बताया। सबसे पहले हम फंक्शन का क्या करते हैं? डेरिवेटिव। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करना है इस फंक्शन का, तो वो कितना आएगा? 6x² माइनस 6x माइनस 36 प्लस 7 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो डेरिवेटिव आपके पास ये आएगा। अगर हम देखें तो कॉमन इसमें से 6 आता है, तो हम लिख सकते हैं x² माइनस x माइनस 6। अब इसके अगर हम इक्वल टू 0 लिख दें इसको और यहाँ से x की वैल्यूज निकालें, तो और वो किससे निकालें? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बड़ा अच्छा मेथड है जिसे हम कर सकते हैं। बाकी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो फैक्टर्स निकालने के लिए। तो ये होएगा -3x प्लस 2x। क्या कॉमन आ रहा है? x अंदर बचेगा x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x की वैल्यू 2 आ रही है, कार्य 3 और एक कह रही है -2। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। हमने कुछ नहीं किया, डेरिवेटिव किया, उसको इक्वल टू 0 किया, वहां से x की वैल्यूज निकाली। तो फाइनली हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक 3 और एक -3। अगला स्टेप में आपको बताया था कि एक नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन में इधर -∞ लिखना है, इधर ∞ लिखना है, और यहाँ पर बीच में दो मार्जिन लगा लेने, एक में -2 और एक का 3। ये आपके पास दो इंटरवल्स आ जाएंगे। अब टोटल मिला के देखें तो हमारे पास 3 इंटरवल्स हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इंटरवल्स। इंटरवल्स दूसरे में आप लिखोगे साइन ऑफ f डैश x, और तीसरा है नेचर। अगर आप ये निकालोगे तो क्या आएगा? इंटरवल्स कौन सी है? -∞ से लेके -2 से लेके 3 और 3 से लेके इंफिनिटी, ये सब आ रहा है। 3 इंटरवल्स बन जाएंगे। अब तीनों इंटरवल के अंदर आपने चेक करना है कि f डैश x का साइन कैसा है। तो ये हमारे पास f डैश x है। अगर मैं इनके बीच की कोई भी एक वैल्यू डालता हूँ, जैसे इनके बीच में -3 आती है, मैं यहाँ पुट करूंगा तो आंसर कैसा आने वाला है? अगर मैं -3 पुट करता हूँ तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो आंसर देखोगे पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर आंसर मेरा आ रहा है पॉजिटिव। अगर इसके बीच की वैल्यू डालता हूँ, -2 से लेकर 3 के बीच में 0 आता है, जैसे इनके बीच का 0 वैल्यू में यहाँ डाल दूं तो क्या आएगा? ये 0 नेगेटिव। आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। सिमिलरली इनके बीच की कोई वैल्यू डालोगे फिर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब फर्स्ट जो इंटरवल है उसके अंदर पॉजिटिव साइन ये बताता है फंक्शन के डेरिवेटिव का कि ये चीज, ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, जिसमें नेगेटिव आएगा वो डिक्रीजिंग है, जिसमें पॉजिटिव आएगा वो इंक्रीजिंग है। तो फाइनली ये टेबल आपने शो कर देना, जिसको टीचर देखकर टीचर समझ आएगा कि आपका जो फंक्शन है वो किस इंटरवल के अंदर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो सिंपल है, वही पुराने के पुराने स्टेप्स हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव करो, उसको इक्वल टू 0 करो, वहां से जो भी आपकी x की वैल्यू निकलती है उसको निकालो, एक नंबर लाइन बनाओ, उस पर वो वाली वैल्यू पुट करो, और देखो कितनी सेगमेंट्स के अंदर नंबर लाइन बंट गई है, उसके हिसाब से उनकी इंटरवल्स लिखो और इस टेबल को कंप्लीट करो। तो फाइनली इस टेबल को चेक करके टीचर को पता चल जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिर से स्वागत है सभी बच्चों का हमारे इस चैनल फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। और यहाँ पर हमारा चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चुके हैं। 6 क्वेश्चन वही पुराने क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहाँ पर 5 पार्ट है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा रहने वाला और कुछ नहीं होगा। तो एक एक पार्ट करके करते हैं। फंक्शंस हमें दिए हुए, सबसे पहला स्टेप होता है हमें उनका डेरिवेटिव करना, ताकि हम चेक कर सकें कौन सी इंटरवल के अंदर वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, उसका डेरिवेटिव मैंने किया। क्वेश्चन आपका है x² प्लस 2x प्लस 5। तो इस फंक्शन को अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो कहता है 2x प्लस 2, ये आ गया। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लिखूं तो x की वैल्यू कितनी आती है? -1। तो x की एक ही वैल्यू आई है -1। अब इसको हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर इसको फिर प्लॉट करेंगे कि कितनी इंटरवल्स के अंदर हमारा जो है नंबर लाइन बट गया। इंटरवल्स साइन ऑफ f डैश x, और तीसरा वाला क्या आएगा? नेचर ऑफ फंक्शन। नेचर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नंबर लाइन पे अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो -1 यहाँ आएगा, इधर -∞ रहता है, इधर इंफिनिटी। तो कितने इसमें बट गया? 2 में। -∞ से -1 और -1 से इंफिनिटी, तो 2 इंटरवल में बट गया ये चीज। अब देखते हैं साइन के बारे में क्या होता है। तो हमारे पास फंक्शन है ये वाला, है ना?
इसके अंदर अगर मैं इसके बीच की वैल्यू या इसके बीच की कोई एक वैल्यू डालती हूँ, इसके बीच में जीरो आता है तो मैं जीरो पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, जीरो पुट करने पे +2 आ रहा है, मतलब यहाँ पर साइन पॉजिटिव आने वाला है, तो नेचुरली यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव। अगर यहाँ नेगेटिव साइन आया तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा और ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो सिंपल आपका फर्स्ट क्वेश्चन में माइनस इंफिनिटी से लेके -1 के बीच में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और -1 से लेके इंफिनिटी के बीच में इंक्रीज हो रहा है। सिंपल स्टेप। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हो गया तो मैं सेकंड की तरफ चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका? सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, ये बी पार्ट है। पहले मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा। फंक्शन ये आपके सामने 10 - 6x - 2x²। इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो आता है -6 - 4x। फिर इसको हमें जीरो करना और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी तो निकालूंगा तो क्या आएगा 6/-4 है ना, विच इज -3/2। तो एक वैल्यू आ गई -3/2। इसको हम नंबर लाइन पे बना लेंगे तो हिस्सों में बढ़ जाएगी हमारी नंबर लाइन, -∞ से लेके -3/2 और -3/2 से लेके इंफिनिटी तक। तो जब हम इंटरवल्स बनाएंगे यहाँ पर साइन लिखेंगे फंक्शन का और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग नेचर। तो क्या होने वाला है, इंटरवल हमारी पहली आने वाली है -∞ से लेके -3/2 और -3/2 से लेके इंफिनिटी। तो इनमें से किसी एक इंटरवल में से हम डाल देते हैं पॉइंट, वो लिया करो जिसके अंदर जीरो आता है। जैसे इस वाले इंटरवल में जीरो आएगा तो मैं जीरो पुट करूंगा। अगर मैं यहाँ जीरो पुट करता हूँ तो -6 वैल्यू आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ आ रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीजिंग, यहाँ हो जाएगा डिक्रीजिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ही कंडीशन है कि आपका डेरिवेटिव सही होना चाहिए, आपको डेरिवेटिव करना सही आना चाहिए। तो ये आपका आंसर रहेगा, ये आपका टेबल जो टीचर चेक करेगा। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है इसी क्वेश्चन का, वो पार्ट कह रहा है सी पार्ट है। तो सी पार्ट में पहले जो फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये आपके सामने फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हम अगर करें तो क्या होता है, इसका डेरिवेटिव आएगा -6x² -18x -12। इतना ही आएगा क्योंकि इसमें एक टर्म मिस है ना, समझ आ गया, क्यूब है ये है और ये। तो हमने डेरिवेटिव इसका क्या आ गया -6x² -18x -12। इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे। कुछ कॉमन आ रहा है तो निकाल लो ना, क्या कॉमन आ रहा है बताओ। सबके अंदर कॉमन आ रहा है -6, तो अंदर क्या बचेगा x² + 3x + 2। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसके फैक्टर्स बना लो, फिर हम आगे सॉल्व कर देंगे। अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाता हूँ तो क्या बनेगा, x² 2 बन रहा है +2x + x + 2 इक्वल टू 0, विच मीन्स x कॉमन लोगे तो आएगा x + 2 + 1 x + 2 इक्वल टू 0, मीन्स x + 2 x + 1 इक्वल टू 0। मतलब x की दो वैल्यूज आने वाली है -1 और -2। तो आपने कुल मिला के दो वैल्यूज निकालनी है इसका डेरिवेटिव करके, और वो जो वैल्यूज आई हैं उसी को देख के हम लोग आगे चार्ट बनाने वाले हैं। अगर मैं टेबल बनाता हूं तो यहाँ पर पहली जो इंटरवल है -∞ से लेके, पहले दोनों में से कौन सा पॉइंट आएगा इस तरफ -2, देन आएगा -2 से -1, फिर आएगा -1 से इंफिनिटी। तो तीन इंटरवल के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो बंट गया है। इंटरवल की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं साइंस की बात करता हूँ फंक्शन की, वो क्या आने वाले, और यहाँ पर मैं लिखूंगा नेचर। ठीक है, अब जीरो वाली ले लिया करो इंटरवल, लास्ट वाली देखो ये जीरो वाली इंटरवल है, इसमें से जीरो अगर उठाकर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, माइनस, तो साइन आ रहा है आपका माइनस का, यहाँ आएगा प्लस का और यहाँ आएगा माइनस का। तो कहने का मतलब जो पहली इंटरवल है -∞ से -2 के बीच में हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग है। -2 से लेके इसके बीच में ये इंक्रीजिंग हो जाएगा और लास्ट वाले में फिर से डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो टोटल मिला के जो इंटरवल्स है जिसके अंदर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रहने वाला वो आपके सामने आ गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन पार्ट, इसका जो है डी वाला, उसकी तरफ आते हैं। उसमें क्या फंक्शन आपके पास दिया हुआ, इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव आ जाएगा -9 - 2x। इसको 0 लिखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9/2, वो भी नेगेटिव। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है ना, एक ही वैल्यू है तो नेचुरली दो इंटरवल्स बनेंगे। इंटरवल बना लेते हैं, इंटरवल्स साइन और देन में नेचर।
अगर हम ऐसे देखते हैं तो इंटरवल्स पहले आने वाली है माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 9/2, फिर आएगी -9/2 से लेके इन्फिनिटी। तो जीरो वाली मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वो डाला करो, आसान होता पॉइंट डालना। अगर मैं जीरो में से वैल्यू डालता हूँ इसमें से फंक्शन के अंदर, तो आंसर आपका आएगा नेगेटिव। तो हम लिख देंगे माइनस में और यहाँ पर लिख देंगे पॉजिटिव। नेगेटिव है तो क्या होगा डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है तो क्या होगा इंक्रीजिंग। तो बड़ी आसानी से आपको पता चल गया कौन सी इंटरवल के अंदर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग था। अगर डी समझ आ गया तो हम ई की तरफ चलते हैं। अब ई वाला पार्ट हमारा क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी लगता है बच्चों को क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इसको भी करेंगे। ई पार्ट की तरफ चल रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव करना। बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसका डेरिवेटिव करेंगे कैसे। अगर हम ई पार्ट की बात करते हैं डेरिवेटिव के लिए आपने यूज करना है प्रोडक्ट रूल। वो क्या कहते हैं, एज इट इज रखो पहले फंक्शन का, दूसरे का डेरिवेटिव कर लो आप, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। प्लस उल्टा कर दो, वो कितना आ जाएगा, या अगर ये चीज आ गई तो इसको फिर आपको फाइनली जीरो लिखना है, लेकिन ब्रैकेट्स मत खोलना, ब्रैकेट खोलोगे तो फंस जाओगे, बहुत बड़ी डिग्री आने वाली है, आप इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, फैक्टर्स नहीं निकाल पाओगे, इसलिए कॉमन लेने पे जोर किया करो। अब कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, देखो x+1 का स्क्वायर दोनों में ही आ रहा है, x-3 का स्क्वायर दोनों में आ रहा है, और 3 भी दोनों में ही आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x+1 प्लस x-3, बस दो ही टर्म बचेंगे अंदर, इक्वल टू 0। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ आएगा 2x-2, तो आपके पास टोटल मिला के ये फैक्टर्स बचे हैं। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूँ तो x की वैल्यूज क्या क्या आने वाली है, यहाँ से वैल्यू निकलेगी -1, यहाँ से वैल्यू निकलेगी 3 और यहाँ से वैल्यू निकलेगी 1, तो टोटल मिला के 3 आपके पास x की वैल्यूज आ गई हैं। अब इन x की वैल्यूज को हमें यूज करना और एक बनाना है टेबल। टेबल बनाते हैं, ठीक है। अगर हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंटरवल्स, देन साइन, देन लास्ट वैल्यू क्या होती है, नेचर, ठीक है जी। पहली इंटरवल कौन सी है आपकी, इनमें से सबसे पहले नंबर आएगा -1, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 नंबर लाइन पे बना के देखो, ठीक है जी। नेक्स्ट है -1 से लेके 1, देन है 1 से लेके 3, देन है 3 से लेके इन्फिनिटी। तो ये 4 इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन डिवाइड हो जाएगा। उनके साइंस किसके, डेरिवेटिव के साइन बताएंगे कि आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो कोई भी इसमें से उठा के आप कर सकते हो, पर जीरो जिसके अंदर आ रहा है मैं रिकमेंड करता हूँ उसको जरूर लिया करो। ये वाली इंटरवल के अंदर जीरो आने वाला है, इसको उठा के इसमें डेरिवेटिव में डालो जहां आपने डेरिवेटिव किया था। अगर मैं डेरिवेटिव में डालूंगा तो कैसा आंसर आने वाला है वो आपको चेक करना है ना। तो डेरिवेटिव क्या आया था उसके ऊपर चलते हैं। तो आपका डेरिवेटिव आया था, आप पुट करके देख लो, अपने कॉपी में लिखा हुआ था, मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने मिटा दिया था उसको, कोई बात नहीं। तो ये आ गया आपके सामने, ये डेरिवेटिव था हमारा। इसमें अगर मैं इसकी वैल्यू को डालूं तो चेक करते हैं कि क्या आने वाला है। अगर मैं 0 डालता हूं तो 0, और ये हो गया 1 का स्क्वायर 0, तो पॉजिटिव आएगा आपका यहाँ पर 27, 0 तो 27 इंटू 3, सारा मिला के पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो हम बोलेंगे इसके अंदर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। मैक्सिमम ऑल्टरनेट साइंस होते हैं, बट इसके हिसाब से आप आंसर लिख सकते हो। ये क्या होगा, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेंदी क्वेश्चन जरूर था, और हमने प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव किया, उसको 0 किया और x की 3 वैल्यूज निकली, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, ये टेबल अपने देख लेना अच्छे से। तो आई होप ये क्वेश्चन 6.2 का 6th क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा लेंदी था बट आसान था। आगे बढ़ते हैं 6.2 के 7th क्वेश्चन पे। एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बड़ा ही अच्छा, बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, जिसमें बच्चों को शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट कोई बात नहीं, स्टेप्स वही रहेंगे हमारे। फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन है हमारे पास log x+1 यानी कि 1 + x माइनस 2x अपॉन 2x + 1। तो प्रूफ करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है इफ x इज ग्रेटर देन -1। तो प्रूफ अगर आपको करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन, आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव करते हैं पहले। log x का डेरिवेटिव सबको पता है 1 अपॉन समथिंग होता है, आ गया, माइनस इसका डेरिवेटिव जब आपने करना है ना, तो आपने इसके ऊपर क्या लगाना है, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, क्या आएगा, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा 2 आएगा, फिर माइनस का साइन, फिर 2x, और जब इस वाले पोर्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो टोटल मिला के आपके सामने क्या आने वाला है वो मेन है
तो इसका अगर मैं करता हूँ डेरिवेटिव, इसको ब्रैकेट्स खोल लेते हैं तो 2x कट जाएंगे, टोटल बचेगा 4। तो 4/x, ये आपका आंसर आने वाला है। डेरिवेटिव आपने कर लिया, कुछ आ गया आपके सामने। अब इससे अगर कोई बड़ी वैल्यू में डालता हूँ, जैसे इससे बड़ा कुछ देखो 2, अगर मैं इसके अंदर 2 डालता हूँ तो आंसर कैसा आएगा? तो यहाँ डालूंगा 1/2 डाला मैंने यहाँ पर तो 3 बन गया, 4 अपन यहाँ 2 डाला तो 4 का स्क्वायर 16 बन गया, यानी कि 1/3 माइनस 1/4। तो टोटल मिला के कैसा आंसर आएगा? पॉजिटिव। तो कहने का मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे हमेशा कैसा रहेगा? ग्रेटर देन 0। अगर आप x की वैल्यू -1 से बड़ी डालते तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है वो कैसा है? इंक्रीजिंग। समझ आ गया सबको? इंक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमने देखा, अगर -1 से बड़ी वैल्यू डालते हैं हमेशा पॉजिटिव ही आता है। इसका मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहने वाला है। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा 7th क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया, कुछ नहीं है, जस्ट डेरिवेटिव जिस बच्चे के बहुत अच्छे हैं ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एओडी के अंदर। प्रैक्टिस करो 5th चैप्टर की बहुत अच्छे से, बार बार कहता हूं मैं। अगर हम अब 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी यही कह रहा है कि बताओ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, तो आसान है, निकालते हैं, कोई इशू नहीं है। फंक्शन क्या है आपका? ये आपका फंक्शन है, डेरिवेटिव मेरे को इसका करना है, तो बहुत सारे तरीके हैं करने के। ब्रैकेट खोल लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये आपके पास आ गया ना। अब इसका हम डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो पावर वाला रूल, पावर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, देन अंदर का करोगे तो कितनी आएगी? ये चीज। इसको हमें इक्वल टू 0 लिखना है और x की वैल्यूज निकालनी है। ये स्टेप्स थे हमारे, वही हम फॉलो करेंगे। ये आ गया। अब x की वैल्यू या तो 0 आ रही है, या फिर 2 आ रही है, या फिर 1 आ रही है। तो 3 वैल्यूज आपके सामने आ रही है। नंबर लाइंस पे फिर हम जब जाएं तो पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन सी जो इंटरवल्स है वो बनती है। तो अगर हम इंटरवल्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो इंटरवल्स रहने वाली है वो कौन कौन सी रहने वाली है? यहाँ पर फिर हम साइन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम नेचर, है ना। वही स्टेप से पुराने, जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा वो पिछले क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं। अगर हम इंटरवल की बात करते हैं तो पहली जो इंटरवल आने वाली है वो आएगी -∞ to 0, देन आएगी 0 to 1, देन आएगी हमारे पास 1 से 2। तो 3 इंटरवल रहने वाली हैं, तीनों में आपको f' का साइन चेक करना है। तो अब इसमें 0 तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि खुद जो 0 वो इंटरवल का हिस्सा है। तो कोई और वैल्यू डाल लो, कोई इश्यू नहीं है। इसके बीच की वैल्यू डाल देते, कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल के देख लो। अगर हम इस फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू डालते हैं यहाँ पर ना डेरिवेटिव के अंदर, तो क्या होने वाला है? जैसे कि आप वैल्यू डाल रहे हो -1, तो अगर मैं इसके अंदर -1 डालता हूँ, मान लो कि -1 में डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो क्या आने वाला है? -1 का स्क्वायर 1, -1 तो 2 हो जाएगा ना, 1 और 2 3, 6 बन गया, और -1 यहाँ डालूंगा तो -4 बनेगा। टोटल मिला के नेगेटिव आने वाला है। तो इसका मतलब माइनस में कौन सी वन में डाली थी? ये बढ़िया, ठीक है। माइनस आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें फिर नेगेटिव आएगा। तो पहली वाली इंटरवल के अंदर क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग है, सेकंड में इंक्रीजिंग है, तीसरी में फिर से डिक्रीजिंग है। अब वैल्यू पुट करके देख लिया करो, हमें तो एक्सपीरियंस है इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यूज को जब भी आप निकालोगे नंबर लाइन जरूर बनानी है, फिर इंटरवल जरूर बनानी है, फिर पुट करके देखना है कि जो डेरिवेटिव उसके अंदर साइन पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव आने वाला है। तो उसके हिसाब से आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्लेयर कर दोगे, ठीक है। आई होप आपको 8th क्वेश्चन समझ आ गया। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्वागत है सभी बच्चों का फिर से फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। 9th क्वेश्चन हमारा एओडी 6.2 का चल रहा था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, और फंक्शन जो है वो एंगल की टर्म्स में है। तो फंक्शन क्या है आपका यहाँ पर? एफ थीटा 4 sin थीटा अपॉन 2 sin 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि ये इस इंटरवल के अंदर इंक्रीज कर रहा है। कोई इशू नहीं है, डेरिवेटिव ही करना है हमें, कर देते। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ क्वेश्चन 2 लगेगा, ठीक है, तो लगा देते, ठीक है जी। आई होप सबको समझ आता होगा क्वेश्चन रूल। ये अभी भी प्रॉब्लम है, 11th क्लास से चल रहा है ये रूल, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद जब अंदर वाले का करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा। तो ये आपका टोटल आएगा, और थीटा का डेरिवेटिव यहाँ 1 होगा। तो हमने पूरा डेरिवेटिव, पूरा जोर लगा डेरिवेटिव कर लिया, तो हमारा आ रहा है 2 यानी कि 8, है ना, 8 cos थीटा
प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, देन है प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इनमें से अगर हम 4 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू होती है 1। तो टोटल मिला के बनने वाला है 8 कॉस थीटा प्लस 4, तो नीचे कितना है 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अगर ऊपर से मैं 4 कॉमन ले लूँ ना, तो 2 कॉस थीटा 2 ये आएगा ना, 2 कॉस थीटा प्लस 1 ये आएगा। ठीक है, अब इसको हमने बताना है कि फर्स्ट जो हमारा क्वाड्रेंट है उसके अंदर ये कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, जैसे 60 डिग्री डाल देते हैं यहाँ पर, है ना। तो थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ 60 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 60 डिग्री यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ 60 डिग्री पुट करेंगे तो 8 cos 60 होता है 1/2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 1/2 माइनस 1। तो टोटल मिला के देख लेते हैं कैसा रिजल्ट रहने वाला है। कट कर दिया, 4 ऊपर आ गया, 8 नीचे आ गया, 5/2, 5 यहाँ 2 यहाँ माइनस 1, तो 16/5 माइनस 1। तो ये सारा सारा मिला के कैसे रहेगा, पॉजिटिव। अगर वैल्यू डालने पे आंसर पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीज करने वाला है 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। प्रॉब्लम कहाँ थी, सिर्फ डेरिवेटिव करने में। एक बार फिर से इसको गौर से देख लीजिए। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ना। ओके, फिर से स्वागत है आप सबका फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। यहाँ पर हमारा एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक चल रहा था, बड़े आराम से आप लोग समझ रहे थे। और ये बच्चों को कहूंगा, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आता मैथ, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। हर चीज बड़े डिटेल में बताई जाती है और बड़े ही डेप्थ के साथ बताई जाती है। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि मेरे को ये चीज समझ नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपको ना बताएं तो हमारे चैनल पे होने का फायदा क्या है ना। तो एओडी का 6.2 का 10th क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है बोला जाए तो। बस फंक्शन दिया नहीं, बस लिख दिया उसने। क्या लिखा है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपको प्रूफ करना है कि जो लॉग फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है 0 से पाई के बीच में, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो लॉग फंक्शन क्या होता है, लॉग एक्स। पहला स्टेप होता है डेरिवेटिव कर लो जी, कितना आएगा 1/x। अब 1/x जो आपका डेरिवेटिव है, अगर मैं इसमें से कोई भी वैल्यू डाल दूं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव फॉर 0 टू इन्फिनिटी। देयरफॉर हमारा फंक्शन हमेशा क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। क्या किया हमने, log x लिखा, उसका डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने देखा कि इसके अंदर की कोई भी वैल्यू पुट कर लो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू कभी आनी ही नहीं वाली। इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इस इंटरवल के अंदर। वेरी सिंपल। अभिनंदन है सभी बच्चों का फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है हमारे पास 6.2 का 11th क्वेश्चन। अब इसको करना है कैसे, बच्चों को थोड़ी सी लग रहा है कि प्रॉब्लम है, सर ये नया क्या लिख दिया है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कोई इशू नहीं है। अगर गिवन इंटरवल के अंदर कुछ सेक्शन के अंदर इंक्रीज कर रहा है, कुछ के अंदर डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब वो प्रूफ करते हैं कि ये कैसे बट जाता है सेक्शंस के अंदर। तो क्वेश्चन हमारा जो है वो है x² माइनस एक्स प्लस 1। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। तो अगर डेरिवेटिव मैं करूंगा तो कितना आएगा, 2x माइनस 1, और इसको इक्वल टू 0 लिखना है। x की वैल्यू फाइंड कर लेनी, वो आती 1/2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इंटरवल्स में अगर कन्वर्ट मैं इसको करूं तो हमारे पास इंटरवल बनेगी दो इंटरवल्स, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/2, देन 1/2 से लेके इन्फिनिटी। अगर ये वैल्यूज हमारे पास है और इनमें हमें साइन चेक करना है, साइन ऑफ डेरिवेटिव, तो क्या आता है वो चेक कर लेते हैं जरा। ठीक है जी, और यहाँ आएगा आपका नेचर। ये टेबल ही तो मेन चीज क्वेश्चन, आधा चैप्टर तो टेबल्स पे ही है। अब यहाँ की एक वैल्यू मेरे को डालनी है इसके अंदर, फंक्शन के अंदर। तो कोई वैल्यू यहाँ से डाल लेते हैं, इसके अंदर 0 आ रहा है, तो 0 का अगर इसमें इंसर्ट करते हो तो माइनस बन जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और इस सेक्शन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पर ये करेगा डिक्रीज, यहाँ करेगा इंक्रीज। अब ध्यान से एक बार इंटरवल देखते हैं, 1/2 आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ देखूंगा तो बीच में आता है -1/2, तो -1 से लेके 1/2 वो इस सेक्शन में आएगा, मतलब उसमें वो डिक्रीज करेगा। दूसरा सेक्शन आता है -1/2 से लेके 1 तक, वो इस इंटरवल के अंदर है, क्वेश्चन में वो इंक्रीज कर रहा है। तो टोटल मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, आधे में इंक्रीज कर रहा है, आधे में डिक्रीज कर रहा है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग
और नाइदर नॉट डिक्रीजिंग, दोनों चीजें हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए फंक्शन जो है इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है, इसलिए टोटल मिला के उस इंटरवल के अंदर कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। सोलह 16 है, 16 है, थोड़ी चलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग पहुंचेंगे 6.2 के एओडी आपका टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 12th क्वेश्चन कैसे करना है ये मेन है। अगर हम 12th क्वेश्चन की बात करते हो तो ये एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इसमें ये बोला कि इनमें से कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो डिक्रीजिंग है फर्स्ट इंटरवल के अंदर। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव करना है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अगर हम देखिए हर फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव है बट साथ में नेगेटिव आ रहा था, टोटल मिला के क्या रहेगा, ये फंक्शन लेस देन 0 रहेगा, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज। तो इसका तो क्लियर है कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि हमारा जो फंक्शन है उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन 2x, और 2x का करोगे तो 2 आएगा। अब हमें चेक करना है कि ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, है ना, इस इंटरवल के अंदर। अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ 0 से लेके 90 के बीच में, यहाँ पर जैसे 30 पुट करता तो 60 आ जाएगा, साइन 60 पॉजिटिव होता है बट टोटल मिला के नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वैल्यू से बड़ी पुट कर देता हूँ, 60 करता हूँ तो 180 आ जाएगा। 180 अगर मैं साइन के अंदर पुट 60 पुट करूंगा तो 120 अगर साइन में पुट करूंगा तो वो भी पॉजिटिव आएगा। टोटल मिला के ये आंसर भी क्या रहने वाला है आपका, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आंसर है, नेगेटिव, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, सी पार्ट में ये लिखा है cos 3x, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो आएगा आपका -3 sin 3x। अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं आपकी, जैसे 60 पुट करता हूं तो 180 आ जाएगा, साइन 180 0 होता है, खत्म। अगर उससे ऊपर की कोई वैल्यू पुट कर देता हूं तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में चली जाएगी ये वाली बात, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो इसको बना देगा पॉजिटिव। तो यहां नहीं हम कुछ बोल सकते, श्योरिटी इसको हटा देते, तो यहाँ पर ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं डी की तरफ। डी का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा ना तो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हो तो सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे, क्वाड्रेंट कोई भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी आपका नहीं है। तो ये दो फंक्शन ऐसे थे जो यहाँ पर डिक्रीजिंग है, ये आपको समझ आ गया होगा बड़े आसानी से। बस आपको एंगल्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 एओडी 6.2 का हम लोग करने वाले हैं, तो आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बड़े गौर से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कहते हैं क्वेश्चन, एक फंक्शन दिया है, बताओ ये इन वाली इंटरवल्स के अंदर डिक्रीज करता है कि नहीं। तो हम लोग एफ डैश एक्स करेंगे पहले, क्या आएगा 100x99 प्लस कॉस एक्स, ये 0 हो गया, ठीक है जी। ये फंक्शन है आपके पास। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करके इनको चेक करूंगा कि इस इंटरवल में कैसे, तो आप कर सकते हो। अगर 0 से लेके 1 तो कोई भी वैल्यू डालो, इसमें कोई इशू नहीं है, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सेकंड इंटरवल है हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो जैसे -1 आ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब इसमें भी पॉजिटिव है, ये इसमें भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों में तो डिक्रीज नहीं होने वाला। अब चलते हैं इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूं, ये पॉजिटिव है, वैसे पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब तीनों ही क्वाड्रेंट, तीनों ही जो इसमें इंटरवल्स दिए इनके अंदर ये क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव कभी भी नहीं आने वाला।
इसका मतलब ये डिक्रीज किसी के अंदर नहीं होगा, इसका आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है और यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, तीनों में पॉजिटिव इसका आंसर आया, इसलिए हम लोग टोटल मिला के क्या बोलेंगे, डिक्रीज नहीं करेगा, आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 6.2 AOD। तो स्वागत है सभी बच्चों का, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। एक अकेला क्वेश्चन है जिसमें एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू वो पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो निकाल लेते हैं, कोई इश्यू नहीं। पहले डेरिवेटिव करोगे आप, क्या आएगा 2x प्लस ए, ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा जी। ठीक है, तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन दिस। तो इंक्रीज तो तब होगा जब ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, है ना। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -2x। अब इसके अंदर वैल्यू डाल दो, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसके अंदर, 1 से लेके 2 तक 2 ही वैल्यू है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -4, क्योंकि x की जगह आपने क्या डालना है, 2। ठीक है, तो इज ग्रेटर देन -4। अगर 1 डालूंगा तो -2 आएगा, तो दोनों में से जो बड़ा नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, एक की वैल्यू आएगी, दूसरी क्या आएगी, -2। तो दोनों में अगर नंबर लाइन पे बना के देखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने दोनों वैल्यूज इसमें ट्राई करनी है, इसको ये लिखने के बाद तो आपके पास आंसर आ जाएगा। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे AOD वाले चैप्टर पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर चल रहा था। 6.2 एक्सरसाइज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। इसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल के आया 15th क्वेश्चन, कहता है कि अगर i बी द इंटरवल डिरिज्ड फ्रॉम दिस, इसको छोड़ के अगर कोई इंटरवल है i, प्रूव दैट अ फंक्शन गिवन बाय 1 + 1 by x इज इंक्रीजिंग ऑन i। तो फंक्शन जो है वो हमारे सामने क्या दिया हुआ है, x + 1 by x। अब हमने इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा, 1 - 1 by x। फिर आप डेरिवेटिव करके देखो ये आएगा। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, ये बताना है कि इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल को छोड़ के, तो कोई बात नहीं, मैं वैल्यू ही निकाल लेता हूँ ना, इसको इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। तो 1 = 1 by x², x² = 1, विच मीन्स x = +-1। तो दो वैल्यूज आपके पास आई। अगर वो इंटरवल में जाती तो -∞ से लेकर -1 से लेके 1 और 1 से लेके ∞, ये आएगा आपके पास। ठीक है, अगर मैं इसको चेक करता हूँ साइन, इसका साइन ऑफ f'(x), और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, इंटरवल, यहाँ लिखेंगे हम नेचर। अगर इसके बीच में देखो पॉइंट, ये 0 वाली वैल्यू आती है, तो ये वाला मैं पुट करके देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ x की जगह पर, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो भी नेगेटिव, इसको टोटल मिला के आंसर यहाँ नेगेटिव आने वाला है ना। अगर आप यहाँ का कोई पॉइंट डालना चाहते हो, 2 डालो, यहाँ 2 डालोगे तो 1/4 ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये इंटरवल है जिसमें नेगेटिव है, बाकी इसके अलावा जो इंटरवल उसमें क्या आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है। तो यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अलावा जितनी भी आपके पास इंटरवल्स होंगे उसमें वो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। हम लिख देंगे सिंस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन -1 से लेके 1, therefore it is यहाँ डिक्रीज, इट इज इंक्रीजिंग इन अदर इंटरवल्स। समझ आ गया सबको, कि क्योंकि इसी सेक्शन के अंदर ये नेगेटिव है, बाकी सब में पॉजिटिव, तो इससे डिसजॉइंट, इसको छोड़ के जितनी भी इंटरवल्स हैं उसके अंदर वो पॉजिटिवली बिहेव करेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल जिसका नाम है द फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी, जिसके ऊपर 12th क्लास मैथमेटिक्स को इतना आसान बना दिया गया कि आप आराम से एक एक क्वेश्चन को लिख लीजिए। सिंगल क्वेश्चन पे वीडियो बनाया हुआ है। तो आज का जो सिंगल क्वेश्चन है जिस पे वीडियो बन रहा है वो क्या है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 6.2 का। क्या कहता है क्वेश्चन, कि अगर एक फंक्शन है log sin x, ठीक है, तो उसको प्रूफ करना है कि वो इंक्रीज कर रहा है 0 से π/2 में, और π/2 से लेके पाई तक वो क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। अगर ये फंक्शन है तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा, log का क्या आता है 1/sin x, और फिर साइन का करोगे तो cos x, मतलब कि टोटल मिला के बन गया cot x। अब cot आप खुद चेक कर सकते हो, cot जो होगा इस इंटरवल के अंदर कैसे बिहेव करता है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर कोई कैसे बिहेव करता है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसके अंदर ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हम बोल सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर हम कॉट की ही बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट हम ले लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट है π/2 से लेके अपना पाई। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेके 180 डिग्री में, तो इसमें हमेशा कॉट कैसा होता है, नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से आप चेक करो तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब इसके अंदर ये क्या करेगा, डिक्रीज। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ ही नहीं करना आपने, जस्ट डेरिवेटिव करना है। कॉट आ जाएगा, कॉट को आप चेक कर लो 0 से π/2 में कैसे बिहेव करता है और π/2 से पाई में कैसे बिहेव करता है। आप देखोगे एक में इंक्रीज करेगा और एक में डिक्रीज करेगा। यही तो वो पूछ रहा था। तो इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। देखने में जैसे लग रहा है क्वेश्चन, वैसे है नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है।